अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, उसका टॉपिक है कि थ्री डी इज़ ओल्ड ओल्ड स्टोरी है। थ्री डी और नॉट परमानेंट। ठीक है, अब मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको अच्छे से समझाऊंगी, तो आप लोग एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो ख़त्म हो सकें और आप में एक फिर से न्यू से एनर्जी आ सके और आप जल्दी से जो है वो अपनी थ्री डी को एक अच्छी डायरेक्शन में अपनी फेवर में शिफ्ट कर सकें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ। मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन जो होता है वो प्योर जो है हमारा मेंटल वर्क है। ठीक है, जब मैं लॉ ऑफ असम्पशन में न्यू थी, मैं भी यही समझती थी मुझे जो है वो एक्शन लेना होगा, मुझे थ्री डी को फोर्स करना होगा, या मुझे जाके किसी से बात करनी होगी, एसपी से बात करनी होगी, चीज़ों को सेटल करना होगा। नो, ठीक है, आपको मैं अपने क्लाइंट्स को, या मैं जिसे भी जो भी मेरे पास कोचिंग के लिए, हेल्प के लिए आता है, ठीक है ना, मैं उसको यही रेफ़र करती हूँ मैं कि आपने एक्शन नहीं लेना। ठीक है, आपने एक्शन नहीं लेना। इसकी वजह ये है बिकॉज़ मैं उनको ये सिखाना चाहती हूँ कि मैनिफेस्टेशन से क्या होता है। ठीक है, अगर आपको खुद ही चीज़ों को करना है, गड़बड़ करनी है और ऐसे-ऐसे करना है, तो आप फिर मैनिफेस्टेशन तो वो ना हुई। ठीक है, तो और थ्री डी में जितना मर्ज़ी आप फ़ोर्स कर लो कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा आने वाला। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, ठीक है ना, उसको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं पता होते। ठीक है, और जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है उसकी एक्सेस जो होती है ना, वो जस्ट हमारे ना पास तक ही होती है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसके पास जो होती है वो सारी ऑप्शंस होती हैं, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ को जानता है कि हमारी डिज़ायर हमारे पास किस किस तरह से आ सकती है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो आपकी थ्री डी है ना, ये आपकी ओल्ड थॉट्स का नतीजा है। ठीक है, और ये परमानेंट नहीं रहने वाली है। हर मिनट के साथ हमारी जो है ना रियलिटी वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब देखो, आपके जो पिछले अच्छे सर्कमस्टांसिस थे एसपी के साथ, वो अब तो नहीं है ना। ठीक है, अगर चीज़ें एक ही तरह से रहती होती तो फिर आपके रिलेशन अभी भी अपने अच्छे ही होते हैं, अपनी फैमिली के साथ या वट एवर, एसपी के साथ, बॉस के साथ, जिसके साथ भी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये सिखाना चाहती हूँ कि योर थ्री डी इज़ ओल्ड स्टोरी। थ्री डी पे पागल होना, थ्री डी पे गुस्सा करना छोड़ दें। ठीक है, आप अपने माइंड में जाएं और अच्छी चीज़ों को विजुलाइज करें। ठीक है, अपने अंदर चेंजिंग लाएं। आपको दुनिया में जाके गड़ मतलब कि थरथली मचाने की, चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको नो नो वन नीड टू चेंज। यहाँ पे मैं नेवल गोडार्ड की जो एक बहुत ही फेमस उनकी टीचिंग है, कोट है, उसको मेंशन करती हूँ कि नो वन नीड टू चेंज बट यू। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, नो वन नीड टू चेंज बट यू। किसी को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, किसी को ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है। ठीक है, चेंज योर सेल्फ। ठीक है, जब आप चेंज कर लोगे खुद को, और आपने, अब आपका क्वेश्चन होगा मैम हम कैसे खुद को चेंज करें, तो आपने अपनी थॉट्स को चेंज करना है भाई, और आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, आपने कोई न्यू कपड़े पहन के या थ्री डी में कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लेने की ज़रूरत कि जो कि आपकी एंड स्टेट जो होता है ना विश फुलफिल्ड से मैच करता हो। नो, इट इज़ ऑल मेंटल शिफ्ट। ठीक है ना, या मैं इससे ज़्यादा आपको क्या एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को जो है ना मोटिवेट कर सकूँ। ठीक है, मेरी 101 कोचिंग जो है वो ओपन है, और आप आ सकते हैं अपनी डिज़ायर के लिए, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों के सर्कमस्टांसिस क्या हैं। ठीक है, मेरे पास जब आते हैं इतने ख़राब सर्कमस्टांसिस में, हमारे एसपी ने हमें ये कह दिया, बट मैम हमारे साथ ये हुआ, बट मैम एसपी की फैमिली ने मना कर दिया, बट मैम ऐसे वैसे वैसे वैसे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मुझे आपके ओल्ड सर्कमस्टांसिस में कोई भी नहीं इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो रूड होने वाली बात है। नो, बिकॉज़ आपकी जो ओल्ड थॉट्स हैं उनका रिफ्लेक्ट था आपका। अब आपने आके मेरे पास जब कोचिंग लिया है, आपने मुझे वो बताना है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, राइट?
ठीक है, समझ आ रही है? आप मुझे जितना ओल्ड स्टोरी को अफ़र्म करोगे, मेरे पास आके रोने रहोगे ना, वो चीज़ें फिर से आपकी लाइफ़ में आनी है, इतना मैं आपको बता दूँ। ठीक है? तो मुझे आके वो चीज़ें बताओ व्हिच यू वांट टू मैनिफेस्ट। मुझे आके वो चीज़ें बताओ ना कि जो आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो अपनी एसपी के साथ? आपका एसपी आपको प्रायोरिटाइज़ करे, आपको इम्पोर्टेंस दे, वो बताओ मुझे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी कोचिंग ओपन है, आप लोग मुझसे आके हेल्प ले सकते हैं। इंडिया से भी जो कोई मुझे देख रहे हैं वो भी हेल्प ले सकते हैं। बैंक के थ्रू जो है वो ट्रांज़ैक्शंस ईज़िली हो जाती हैं। मेरी फ़ीस कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। एक कॉलेज गर्ल जो है वो इजीली अफोर्ड कर सकती है, स्कूल गर्ल इजीली अफोर्ड कर सकती है। वैसे स्कूल्स में तो ये एसपी के इतने चक्कर ही नहीं होते हैं, या वैसे भी कोई भी डिज़ायर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती।